अस्सलाम वालेकुम। ये मैं लेक्चर नंबर 2 मतलब लेसन नंबर 2 रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट का। फर्स्ट वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें हमने ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस किया था और अब इंशाल्लाह ताला हम वर्बल इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। अगर हमने हमारी आपने पहले जो वीडियो है उसको देखा होगा लेसन नंबर 1 को, तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें कि आईक्यू क्या होता है, सबसे पहले टेस्ट किसने बनाए थे, फादर ऑफ इंटेलिजेंस कौन है, आईक्यू का फार्मूला क्या है, उसके बाद आईक्यू की रेंज क्या है, आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट या आर्मी ने यूएस आर्मी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। डेफिनेशन बताई थी द एबिलिटी टू एक्वायर अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, और फिर बताया था वर्बल और नॉन वर्बल दो किस्म के टेस्ट होते हैं, वर्बल इंटेलिजेंस या नॉन वर्बल। उसकी कंप्लीट मैंने बताया था कि हम कौन क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें। आज हम स्टार्ट करते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको आप सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीशन ऑफ सीरीज। तो कंप्लीशन ऑफ सीरीज में क्या है, आप देखें ज़रा गौर करें इस पे, तो आपको नज़र आएगा 0, 3, 7, 12, 18, 25 आगे क्या आ रहे हैं। तो ये इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको सीरीज वाले क्वेश्चन बोला जाता है, और इसमें या असेंडिंग ऑर्डर में यानी प्लस हो रहे होते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में माइनस हो रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन हो रही होती है या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एक तरतीब के साथ। अगर इसको गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 0 में 3 ऐड किया गया है, फिर 4 ऐड किया गया है, फिर 5 ऐड किया गया है, फिर 6, फिर 7, अब 8 ऐड करेंगे तो 33 आंसर बन जाएगा, और 9 करेंगे तो 42। तो ये इसका प्रोसेस है। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं, या असेंडिंग ऑर्डर में चलती है सीरीज, जिस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग में इस तरह भी हो सकती है। आगे क्या आएगा, इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सीरीज चल सकती है, या फिर इस तरह भी सीरीज, दो किस्म की सीरीज भी चल सकती है कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। फॉर एग्जाम्पल तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दो सीरीज चल रही, एक ये सीरीज है, सॉरी, और दूसरी मतलब कि एक सीरीज में आप 1, 2, 3 और ये 4 ये कर रही है, और एक में है 2, 4, 6 और 8 आगे आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो यानी है कि ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये क्वेश्चन अगर आप गौर करें, अब इसमें जरा गौर करें कि 9, 16, 25, 36 आगे क्या चीज आएगी। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 4 का स्केयर है, 5 का स्केयर है, 6 का स्केयर है, आगे 7 का स्केयर 49 आ जाएगा और 8 का स्केयर 64 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये भी असेंडिंग ऑर्डर से चल रही है, मतलब एक तरतीब से आगे बढ़ रही है असेंडिंग ऑर्डर में, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आपको ये नहीं समझ आ गया होगा जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं, यानी सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं, सीरीज के क्वेश्चन में हमेशा प्लस या माइनस यानी या एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है, या ये दोनों हो जाते हैं या फिर मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन एक सीरीज एक तरतीब के साथ होता है। नेक्स्ट स्लाइड को देखें, रिलेशनशिप। इसमें आपको पहले दो चीजों का रिलेशनशिप बता दिया जाता है, ये एक और ये दो, तीसरी आपको बताकर आपसे क्वेश्चन के लिए फोर्थ वन आपने बतानी होती है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखें, बर्ड इज टू नेस्ट एज हॉर्स इज टू डैश। तो बर्ड जो है वो नेस्ट के साथ ताल्लुक है कि नेस्ट के अंदर रहता है। तो ये बताएं कि घोड़ा कहाँ पे रहता है, हॉर्स कहाँ पे रहता है, घर में रहता है, मेयर, स्टेबल यानी अस्तबल, या एनिमल। तो घर में नहीं रह सकता, मेयर घोड़ी को कहते हैं, एनिमल जानवर को कहते हैं, स्टेबल इज द राइट आंसर। ये इसको कहते हैं रिलेशनशिप वाले या एनोलॉजी। नेक्स्ट देखें, बूट इज टू फुट, बूट का ताल्लुक है फुट के साथ, तो ग्लव का ताल्लुक किस चीज के साथ होगा आपने इसमें बताना है। अगर आप गौर करेंगे तो
ग्लव के साथ, क्लॉथ के साथ नहीं हो सकता, वुड के साथ, लकड़ी के साथ, प्रोटेक्ट के साथ नहीं होता। हैंड इज द राइट आंसर, क्योंकि बूट पाँव में पहनते, ग्लव आपको हैंड में पहनते। इसी तरीके से अगर हैट आएगा तो वो हेड पे पहनते हैं। स्पॉटिंग आउट द स्ट्रेंजर, स्पॉटिंग आउट द स्ट्रेंजर में और सेम क्लास में आपको पता होना चाहिए कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑड वन आउट भी कहा जाता है, ऑड वन आउट, इसको ये भी कहा जाता है। इसमें 4 से 5 ऑप्शन होती है और आपने बताना होता है कि इसमें से क्या चीज़ है जो गलत है। बाकी सारे एक ही जैसे क्लास के ताल्लुक रखते हैं, जैसे स्कूटर, जीप, कार ज़मीन पे चलते हैं। अब एरोप्लेन ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पे नहीं चलती है, डेट्स वाई एरोप्लेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर अमंग्स द फॉलोइंग। ट्राउज़र, कॉम, शर्ट, वेस्ट। अब ट्राउज़र जो है आपको पता होगा कि ये आपके ड्रेसिंग का हिस्सा है, शर्ट भी ड्रेसिंग का हिस्सा है, इसके अलावा वेस्ट भी ड्रेसिंग का हिस्सा है। तो जो कॉम है, कॉम आपकी ड्रेसिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये ऑड वन आउट है। ऑड का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ, जो सबसे मुख्तलिफ हो। डिसिमिलर का मतलब होता है मुख्तलिफ, अमंग द फॉलोइंग, इनमें से। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास भी समझ आ गई होगी आपको। थर्ड, सिनोनिम एंड एंटोनिम टेस्ट। सिनोनिम में और एंटोनिम में आपको एग्जांपल दिए, विच पेयर ऑफ वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये सारे के सारे 1 2 3 4 पेयर ऑफ वर्ड है, लेकिन इनमें से एक का मतलब अल्फाज मुतरादिफ, आपने पढ़े भी होगा, मुतरादिफ, अल्फाज मुतरादिफ इसको कहते हैं। अगर आप देखें स्ट्रेट एंड कर्व, नहीं, स्ट्रेट सीधा होता है, कर्व ये गलत हो गया। ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क जो है वो गलत, अपोजिट बनता है। इंटेलिजेंट कहते हैं सियाने को, और रिटार्डेड कहते हैं जो ज़हनी मफलूज हो, ये भी नहीं हो। स्लिम एंड थिन इज द राइट आंसर, बिकॉज इसका एक ही मतलब है, पतला हूं। ठीक है, इसको कहते हैं सिनोनिम टेस्ट। एंटोनिम टेस्ट आ गया। एंटोनिम टेस्ट में देखें, विच पेयर ऑफ वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब ये आपने एंटोनिम बताना है जिसको आप उर्दू में मुतजाद कहा जाता है, उर्दू में अल्फाज मुतजाद। ठीक है, आप देखें स्टार्ट एंड बिगिन सेम मतलब बनता है, क्यूट एंड लवली सेम मतलब बनता है, टाल एंड ह्यूज सेम मतलब बनता है, लेकिन शार्प एंड ब्लंट, शार्प होता है तेज और ब्लंट होता है खुंडा, मतलब कि जिसकी धार तेज ना हो उसको ब्लंट कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। जंबल्ड स्पेलिंग, इसमें जो स्पेलिंग्स हैं ये जंबल्ड करके लिखे होते हैं, यानी आगे पीछे लिखे होते हैं, बट आपने उसका राइट आंसर बताना है। जिस तरह मेटल है, तो ये मेटल को राइट करेंगे तो ये बन जाएगा सिल्वर। इसी तरीके से एनिमल है तो ये बन जाएगा लाइन, फ्रूट है तो ये बन जाएगा मैंगो। ठीक है, तो ये आसान सी कैटेगरी है और इसको जंबल स्पेलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जी, अ बॉय वॉक्स 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, देन टर्न राइट 12 किलोमीटर ड्यू साउथ, हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं, या आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, मतलब कि कितने किलोमीटर है डिस्टेंस, या आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है, इनमें से एक चीज होगी। इसको हल करने का तरीका मैं आराम से आज सिखा रहा हूं आपको। ये आप लाइन लगा लें इस तरह, ये आपका ईस्ट है, ठीक है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये आपका नॉर्थ। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से वो कह रहे हैं कि किस साइड पे गया है, 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यहां तक वो 9 किलोमीटर बन गया, और फिर वो साउथ की तरफ गया है, साउथ की तरफ इधर ले जाए तो ये साउथ हो गया। ये यहां से आपने स्टार्टिंग पॉइंट को पूछना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट 9 किलोमीटर इधर गया है और 12 किलोमीटर साउथ की तरफ गया है। तो इसका मैं आज एक फार्मूला बता रहा हूं आपको, वो आप अगर फार्मूला सीख लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ए की वैल्यू आपकी आ गई 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, प्लस 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। ये आंसर आ जाएगा आपका 225। इसके ऊपर 225 के ऊपर जब आप स्क्वायर देंगे, ठीक है, स्क्वायर दे देंगे तो इसका 225, आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, 15 इज द राइट आंसर।
हाँ जी, ये मैं आपको पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके बारे में बता रहा था कि इसका 15 आंसर बन जाएगा। 15 आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म किया जाता है तो 15 आंसर आ जाता है। इसलिए जब भी डायरेक्शन की डिस्टेंस पूछा जाएगा तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अगर डायरेक्शन नहीं पूछी जाएगी, सॉरी डिस्टेंस नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्शन पूछी जाएगी, तो आपने सिंपल राइट लेफ्ट करके उसको देख लेना कि राइट कह रहा है, लेफ्ट कह रहा है, राइट कह रहा है, लेफ्ट कह रहा है, आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आप खड़े हुए हैं। नेक्स्ट देख लें कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें आसान सा फार्मूला लगता है, यानी आप अगर एबीसी लिख लें, पूरी की पूरी एबीसी आपके पास हो तो आप शूट एंड ये आ गया शूट, जल्दी से आप एबीसी अपने पास लिख लें किसी रजिस्टर पे, कॉपी पे, जिस पे भी आप लिख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो शूट है इसको कोडेड किया गया है QFMMR में, तो DGPC ऑलरेडी कोडेड है, तो ये एक्चुअल वर्ड इसका क्या बनेगा ये पूछना चाह रहा है। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको अगर आप गौर करेंगे क्यू से आप एस जो है, एस से पहले एक छोड़ेंगे, मतलब कि एक एक स्टेप पीछे कर देंगे, तो ये लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, QRS, QRS, तो S जो है, S की जगह उन्होंने एक स्टेप पीछे करके Q को चूज कर लिया। H जो था उससे एक स्टेप पीछे F को चूज कर लिया, यानी H से पहले G आता है और G से पहले F आता है तो F को चूज कर लिया। मतलब कि एक अल्फाबेट को छोड़ के पीछे आपने सेलेक्ट करना है। तो शूट का M, तो M से पहले क्या आता है K, सॉरी L, तो उसके बाद O जो है O सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये QFMMR ये कोड किया हुआ है शूट को। तो DGPC अगर हम करेंगे तो एक एक स्टेप आगे करना है। D है तो D से आगे F आ जाता है, G है तो इससे एक स्टेप छोड़ के I आ जाता है, P है तो इससे एक छोड़ के आगे R आ जाता है, C है तो एक स्टेप छोड़ के D और आगे E। फायर इज द राइट आंसर। इसको कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह भी हो सकता है कि ABC इज कोडेड एज 1 2 3, BCA इज कोडेड एज, तो 3 2 1 हो जाएगा। बात समझ गए? कोडिंग डिकोडिंग की बहुत सारी किस्म होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आगे आपको टेस्ट में बता दूंगा। नेक्स्ट देखें असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज। ये इसको देखें, आपने कोई भी आर्टिफिशियल वैल्यू खुद से मैथमेटिकल वैल्यू लगानी है और इसका आंसर निकालना है। अगर आप गौर करेंगे तो 1 को अगर आप ज़रब कर दें यानी मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ तो 0 आ जाता है। 2 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 4, 3 को मल्टीप्लाई 4 से तो 12, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 32, 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो ये इस तरह हो रहा है 2 4 8 16, ये डबल होती जा रही है वैल्यू। इसको कहते हैं असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यू। आई होप कि आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा। ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपने खुद से आर्टिफिशियल वैल्यू चूज करनी होती है, तो इसमें 80 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें टाइम सीक्वेंस टेस्ट। इसको कहते हैं टाइम सीक्वेंस टेस्ट या डेज वाले टेस्ट या वीक वाले टेस्ट, जो भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कर देता हूं, आप सबसे पहले ये लिख लें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 5 हैं दिन। 9th ऑफ द मंथ फास्ट में एग्जांपल है कि अगर अक्टूबर का महीना चल रहा है तो हम कहते हैं जी 9 अक्टूबर का दिन है 3 दिन पहले सैटरडे से, सैटरडे है, सैटरडे से 3 दिन पहले, यानी फ्राइडे खत्म, ट्यूसडे खत्म, वेडनेसडे खत्म, क्या बन जाएगा ये आपके सामने ट्यूसडे बन जाएगा। ट्यूसडे वाले दिन वो कह रहा है कि 9th ऑफ द मंथ, यानी 9 अक्टूबर का दिन ट्यूसडे को बनता है। 21 अक्टूबर कब बनता है, तो आप 21 में से अगर माइनस कर दें 9 को तो आंसर आता है 12। आप ट्यूसडे से आगे 12 दिन गिन लें। वेडनेसडे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, संडे इज द राइट आंसर। ये आपको इसलिए समझा रहा हूं कि सैटरडे जो है वो उससे 3 दिन पहले आपने गिनने थे, यानी सैटरडे से पहले फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे खत्म करके ट्यूसडे वाला दिन आपने जो 9th
बनता था, 9th ऑफ द मंथ बनता था। ठीक है, तो ये वहां पे एक दो क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, तो आपको पता हो कि डेज कैसे हैं। जो टुडे होता है उसको आज का दिन कहा जाता है, और जो टुमारो होता है वो कल वाला दिन, और द डे आफ्टर टुमारो का मतलब है परसों। इसी तरह यस्टरडे जो पिछला दिन गुजरा हुआ है, और द डे बिफोर यस्टरडे को कहते हैं जो उससे भी पिछला परसों होता है। ब्लड रिलेशनशिप, इसको कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट या रिश्तेदारी वाले। ए एंड बी आर बोर्न ऑफ सेम पेरेंट्स, ए और बी दोनों सेम बच्चे के, सेम पेरेंट्स के, सेम माँ बाप के बच्चे हैं। ठीक है, ए जो है वो, सी जो है वो उनका फादर है। अब सी का, ए जो है वो बेटा है, सन है, लेकिन जो बी है वो सन नहीं है। अगर सन नहीं है तो फिर क्या चीज है? बी इज नॉट सी सन, व्हाट इज बी टू सी? यानी सी जो है वो फादर है ए का, वो उसका बेटा है, तो बी जो है वो सी का बेटा नहीं है, तो फिर क्या है? डेफिनेटली अगर बेटा नहीं होगा तो बेटी होगा, क्योंकि सेम पेरेंट्स हैं तो बेटी हो सकता है, दूसरी ऑप्शन और कोई हो। इसको कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट। ये मैंने पहली वीडियो बना दी है वर्बल टेस्ट पे। इंशाल्लाह ताला वर्बल टेस्ट पे एक और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, और उसके बाद फिर नॉन वर्बल पे एक पार्ट आ जाएगा। उसके बाद मैं बहुत सारे टेस्ट अपलोड करूंगा, जस्ट आपने वो टेस्ट करते जाना है और आप अपना इंटेलिजेंस टेस्ट तैयार कर लेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कर देना। खुश रहें, आबाद रहें और तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।